الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. جنت الفردوس عطا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اپنے صالحین اور صالحین متقین اور مقربین میں اللہ شامل فرما، ہم سب پر اپنا رحمت فرما، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ. یہ مظلوموں کو یا اللہ جو انسانی جانوں کو معصوم جانوں کو اللہ کھیل خون کی ہولی کھیل رہے ہیں ان کو اللہ نیست و نابود فرما یا اللہ، ان کو ختم فرما اور ان سے اللہ ہماری اور ہمارے پورے عالم اسلام کی حفاظت اور نبی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ وسلم. دعا بن کے تمنا میری آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت خدایا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا میری. تو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، تو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. ایک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو، ایک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. سب پہ آتی ہے دعا بن کے تمہاری
नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तालिबान मुर्दाबाद, दहशतगर्द मुर्दाबाद। ये वो इवेंट है पाकिस्तान की तारीख में कि जिसके लिए अल्फाज तो वैसे ही डिक्शनरी में ही ख़त्म हो जाते हैं, और ये वो इवेंट है जिसको अल्फाज में बयान भी नहीं किया जा सकता। बस इसको आंसुओं में समझ लें बयान किया जा सकता है, और पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा लैटिन अमेरिका से लेके जापान तक या नॉर्थ रशिया से टॉप से लेके नीचे ऑस्ट्रेलिया तक जिसने पाकिस्तान के साथ इस वक्त हमदर्दी नहीं की। हमने एम्बेसी में भी जो कंडोलेंस बुक रखी हुई है उसमें तकरीबन तमाम दुनिया के जो मिशन यहाँ पे जापान में काम कर रहे हैं वो लोगों ने आकर अपनी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है, और इस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का, साथ देने का अज़म का इजहार किया है। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब वतन अजीज़ दहशतगर्दी की लानत जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा किसी फ़ौज से मुकाबला हो तो साबित कदम रहो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़अू व तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम फ़स्बिरू इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। और अल्लाह और उसकी रसूल की अतायत करो और आपस में मत झगड़ा करो। ये जो आज से 3 दिन पहले जो पाकिस्तान में वाक़या हुआ है, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों और नौजवानों को इस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है, हम जापान में रहने वाली तमाम कम्यूनिटी इसकी भरपूर मज़म्मत करती है। ये जो 140 बच्चे हैं, ये 140 नहीं, ओवरसीज़ में रहने वाले जितने बच्चे हैं जापान में या दूसरे ममालिक में जिनकी जापानीज़ से शादी है या दूसरे ममालिक की औरतों से शादियां हैं, उनके बच्चे हमारे पास सबसे पहले एक मकसद ये होता था कि हम जो बच्चों को अपने पाकिस्तान लेके जाएंगे, वहाँ के स्कूलों में दाखिल कराएंगे। लेकिन जो अब हाल ही जो वाक़या हुआ है, इसकी वजह से मेरे ख्याल से इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये इंसानियत, इन तालिबान ने इंसानियत और इस्लाम के दरमियान में तसादम खड़ा कर दिया है। इस्लाम हमारा ऐसा मज़हब नहीं है कि हम बेगुनाह लोगों को जंग के दौरान भी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग के दौरान भी आप बच्चों को, औरतों को और बुज़ुर्गों को इनका कत्लेआम ना करें। लेकिन इन ज़ालिमान ने हमारे उन बच्चों का कत्लेआम किया। हम सारी जापान की कम्यूनिटी इसकी भरपूर मज़म्मत करती है। आज यहाँ जापान में पेशावर के अंदर जो हादसा हुआ है, अलमनाक हादसा हुआ है, उससे इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान कम्यूनिटी के तमाम अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। इतने सर्द मौसम में लोग दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाए, और ये जो पेशावर में स्कूल के अंदर वाक़या हुआ है, ये इंसानियत की तज़लील है। ये तो फरिश्ते थे, बेगुनाह थे, मासूम थे, फूल क्या कलियाँ थी, अभी तो ये खिले नहीं थे, दुनिया में इन्होंने कुछ देखा नहीं था। जिस तरह का इनके साथ सलूक किया गया है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इन्हें इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि दुनिया के अंदर ये चीज़ मिसाल बन जाए। इन्होंने पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को इस वाक़े ने हिला के रख दिया है। अल्लाह ताला इन्हें इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाए। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम जो पाकिस्तान में जो गुज़श्ता जो सानहा हुआ है, स्टूडेंट को बेदर्दी से कत्ल किया गया है, उस सिलसिले में आज हम जो है वो दुआ फातिहा के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। जापान के अंदर सिर्फ मजहबी, सियासी या दूसरी तंजीमात ही नहीं बल्कि ऑल जो मुसलमान है और गैर मुसलमान है वो भी इस साना के लिए जो है वो मज़म्मत करते हैं। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और शहदा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वहाँ पे पेशावर में होने वाले शहदा शहीद बच्चों के लिए गायबाना नमाज़ जनाज़ा अदा किया और उनसे यकजहती किया। जापान इससे वाक़े से ना सिर्फ जापान की कम्यूनिटी बल्कि ओवरसीज़ भर में जो है वो पाकिस्तानियों के सर जो है वो अपना इस वाक़े से झुके हुए हैं, और हर बंदा जो है गमज़दा है। तमाम लोग जो तालिबान की मज़म्मत करते हैं और मज़म्मत कर रहे हैं। हम जो है हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, फ़ौज के साथ हैं इस मामले में, और जो लोग जो तालिबान इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको फ़िलखौर सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। ये जो वाक़या पेशावर में हुआ है, ये इंतहाई दर्दनाक वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ में, और इससे पहले पाकिस्तानियों पे ऐसी कभी बर्बरियत नहीं हुई।
हम आज तक इसराइल जो कर रहा था फ़लस्तीन के अंदर उसी की मजम्मत कर रहे थे। आज हमारे अपने मुल्क के अंदर ये इतनी बड़ी जो है वो दर्दनाक जो वाक़या हुआ और जिस तरीके से जो है वो बर्बरियत और सफाकी का मुजाहरा किया गया, मैं समझता हूँ कि ये जो है वो इंतहाई नाकाबिल माफ़ी। ये कहा जाता है कि ये जंग जो है वो हमारी जंग जो है वो नहीं है, ये दूसरों की जंग हम लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये वो बीज हैं जो ज़िया-उल हक के ज़माने में बोए गए थे और आज वो तनावर दरख्त बन चुके हैं और ये हमारी अपनी जंग है। और ये एक पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर एक ये माइंड सेट है जो इस वक्त जो है वो मुसलमानों के अंदर जो है वो पनप रहा है और मुसलमानों की तफरीक कर रहा है, मुसलमानों को आपस में तकसीम कर रहा है। इसका सद्देबाब होना चाहिए और इसको सख्ती के साथ जो है वो कुचलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आज यहाँ पर जिस मौके पे हम लोग जमा हुए हैं वो उसका मकसद ये है कि उन बच्चों को जो जिस तरीके से पूरी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ और इसका जो है ना इलाज ये है कि एक एक आदमी को जंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान में, एक एक बच्चे को, औरतों को। ये जो सारे जो ये दहशतगर्द हैं हमारे गलियों और मोहल्लों में रह रहे हैं आके, इनकी शनाख्त करके इनको बताना पड़ेगा। अब ये थोड़ी कि सारे आर्मी हम करके वहाँ जाके जो है वहाँ बमबारी कर दे। असल तो लोग जो है ये शहरों में जो आ गए हैं, आपके शहरों में अच्छे पोश इलाकों में रह रहे हैं, मसाजिद में रह रहे हैं, मदरसों में रह रहे हैं, वहाँ निशानदेही करें, वहाँ से पकड़ के जो है ना इनको सजाएं दें और इनको फांसी में लटकाएं। रोज़ सैकड़ों की तादाद में जो लोगों का दिल ठंडा हो, जिनके बच्चे मरे, जिन लोगों को जो है पूरा पाकिस्तान जो है एक गम और अंधों में बिल्कुल ये गिरफ्तार हो गया। जब तक कि एक एक आदमी ये फांसी में नहीं लटकेगा और एक एक रोजाना हज़ारों की तादाद में हर शहर में इन लोगों को फांसी में लटकाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जापान की कम्युनिटी की तरफ से इस अंदोनाक वाक़या की भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं साहिब इक़्तिदार से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों ने जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको फुल फौर उनको फांसी दी जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनका भरपूर जो है उनके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बड़ा ही गम और अंदोनाक एक इस वाक़े का दिन है जिसको हम यहाँ आज मना रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि इन मासूम जाने जो इसमें ज़ाया तो नहीं कह सकते लेकिन शहदा हैं ये और इनका ज़िया नहीं है, इनकी कुर्बानी है, पाकिस्तान की कुर्बानी है और ये अल्लाह तबारक तआला उनको इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। और ख़ुसूसन ये है कि हुकूमत पर ये इस बात की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के वाक़या ऐसे मुसलसल ये हो रहे हैं, तो आखिर ये हुकूमत की क्या कर रही है कि स्कूलों में और ऐसे रहने वाले यानी आम औरतें बच्चे इससे कोई भी एक ऐसे महफूज नहीं है। कभी रोड पे हो जाता है, कभी कहाँ हो जाता है, कभी कहाँ है कि इस तरह के जो है वो अटैक्स हो जाते हैं। और कराची के एयरपोर्ट पे हुआ और कहाँ कहाँ ये कैसे ये क्या है, ये सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो क्या कर रही हैं और हमारी हुकूमत ये क्या कर रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो अगर हम पाकिस्तान में अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, ये ज़िम्मेदारी पूरी उम्मत मुस्लिम की ज़िम्मेदारी हम कैसे पूरी करेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको यकजा फरमाए, एक फरमाए और इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल के झंडे तले हम सबको जमा फरमाए और उस पर हमारा यकीन और ईकान अता फरमाए और हमें इसके लिए हर कुर्बानी देने की सादत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जापान में मुकीम सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से इस बात की शदीद मजम्मत करता हूँ कि जो तालिबान ने ये जो जुल्म ढाया है और ये इंतहाई एक वहशियाना कदम है, ये इंसानों के करने का काम नहीं है। ये लोग जैसे कि मेरे ख़्याल में फ़ौज को इसका बराबर एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पर इन लोगों पे मैं तो केमिकल वेपन्स तक जाने के लिए तैयार हूँ कि वो इस्तेमाल किए जाएं। और जिस तरीके से अब पूरी दुनिया और जो पूरी इस्लामी दुनिया और जो एक माहौल बना हुआ है पाकिस्तान की फेवर में है, तो उन्हें मिल के सब के साथ तालिबान का ख़ात्मा कर देना चाहिए। ये हमारे बच्चों को मारते हैं, हम इनकी नस्लों को तबाह कर देंगे कि वो दिन दूर नहीं है जब इनका ख़ात्मा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जालिम लोग हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के रूल के तहत जो केमिकल वेपन्स की जो पाबंदी है वो इंसानों पर लगाई गई है,
کہ آپ انسانوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن یہ انسان نہیں، یہ درندے ہیں، ان پہ ہر طرح کا جو ہتھیار ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، بلکہ سیمی اٹامک ویپنز بھی میں کہتا ہوں کہ استعمال کرنے چاہیے، تاکہ یہ اگر کونوں خدروں میں غاروں میں چھپے ہوئے ہیں تو وہاں بھی انہیں مار دینا چاہیے۔ یہی ان کا حل ہے، مارنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ غازی صلاح الدین ایوبی نے اپنے مخالفین کو، وہ بھی مسلمان تھے، وہ ایک غار میں چھپ گئے تھے تو اس نے دھواں بھر کے ان سب کو مار دیا تھا، آکسیجن ختم کر دی تھی، ان کی بھی آکسیجن ختم کر دینی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ جیسا کہ آپ سب احباب کو علم ہے کہ آج ہم جاپان کے اندر اس جگہ میں اکٹھے ہوئے ہیں جو گزشتہ پشاور میں سانحہ ہوا ہے۔ 100 سے زیادہ جو ہے طلباء بچے جو ہے وہ ناجائز قتل کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، اور جنہوں نے یہ ناحق قتل کیے ہیں ان کو اسی طرح بے دردی سے قتل کر دینا چاہیے، اور ایسے جراثیم کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ ہم عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، اور جن کی جانیں گئی ہیں ان شہداء کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔